अब इनके स्टेटमेंट से कितना सहमत है आप? इनका कहना है कि भाजपा सरकार में स्थिति बहुत बेटर हुई है पहले के अकॉर्डिंग, आप बताइए। सही बात ये है कि किसानों को कभी अलग से पैसा नहीं मिलता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको साल में 6,000 रुपया मिल रहा है। अभी बढ़ाने की भी योजना है। पहले जितनी सरकारें थी, गन्ना का जो दाम देता था, गन्ना सप्लाई करता था मिल को, 5-5 साल 6-6 साल लग जाते थे भुगतान को। इस सरकार में ईयर टू ईयर पेमेंट होता जा रहा है। चलिए ये बात हो गई किसानों की, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे युवा हैं, आपको भी पता होगा, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने देखा होगा इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती वाले धरना पे बैठे हैं क्योंकि उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो इन मुद्दों पर भाजपा सरकार सवाल क्यों नहीं उठाती है? चाहे मंडी पूर्ण कांड हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इस वक्त आपको नहीं लगता कि राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी उछाला जा रहा है? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा उछाला जाना ठीक ही है, इसलिए कि 550 साल की तपस्या का फल है कि इसी सरकार ने किया। इसकी पहले की सरकार तो वहाँ शौचालय, वाचनालय, कब्रिस्तान ये बनाने की बात करती थी। हमारे आराध्य देव हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका जन्मस्थान खोजा जा रहा था कि किताब में वो कहाँ पैदा। अयोध्या के बाहर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, एक तरफ से मतलब पर्यटन, राजनीति नहीं हो रही है। घर पर राजनीति नहीं हो रही है। अभी काशी विश्वनाथ का रिमॉडलिंग जब हुआ है, इस वर्ष 50 करोड़ लोग, पिछले संख्या के हिसाब से 50 करोड़ लोग, जो लोग वहाँ आते हैं, चाय बेचने वाले की चाय बिकना शुरू हो जाती है, कपड़ा खरीदने वाले की वो होती है, रिक्शा चलाने वालों की आमदनी बढ़, ये तो ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं का फायदा तो सबका इसमें होने वाला है। अब वहाँ का भी देखो कितना फायदा होगा वहाँ जो है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर कॉरिडोर बना के, पर्यटन स्थल बना के, एक तरफ से व्यापार किया जा रहा है। सरकार कहाँ व्यापार कर रही है? वहाँ के लोगों का बढ़ावा होगा, एयरपोर्ट वो विदेशी आएंगे। पर्यटन किसी भी देश के लिए जो आर्थिक स्थिति है, पर्यटक बड़ी मजबूत करती है। बाहर से जो भी लोग आते हैं वहाँ स्थानीय लोगों को फायदा मिलता है। अगर इतना ही फायदा मिल रहा है तो शंकराचार्य जो है जगन्नाथपुरी के जो संत हैं, उनका कहना है कि यदि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन करेंगे तो हम नहीं आएंगे, क्या मैं ताली बजाऊंगा? एक तरफ से उनका कहना है कि संतों का अपमान हो रहा है, संतों को करना चाहिए। सारे संतों को उन्होंने, संत आ रहे हैं यहाँ, इंडिया के तो है ही है। ऐसा नहीं, संतों को बुलाया गया जिसको उन्होंने समझा कि नहीं आना चाहिए। शंकराचार्य द्वारका धाम वाले हैं, इसके पहले वाले भी शंकराचार्य जो वहाँ के थे, क्या नाम नहीं याद है, वो हमेशा उसका विरोध करते रहे। अब पॉलिटिकल नेचर है उन लोगों का, लेकिन बुलाया सारे लोगों को है। अब उन्ना में शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो धर्म पर राजनीति कर रही है। इस वजह से उन्होंने इन्विटेशन पे लिखा है, आपको आना है तो आप आइए, नहीं साथ में आप एक को और ला सकते हैं। ऐसा ये गलत वो कर रहे हैं कि आपको आना है तो आइए, ऐसा इन्विटेशन किसी कार्ड पर आपको दिया जा रहा है। और जो आता है तो अपने साथ एक आध आदमी को तो ले ही आता है। हमारी उम्र ज़्यादा है तो मैं जब चलूँगा तो ज़रूर किसी न किसी को लेके चलूँगा। ये गलत है कि इनविटेशन कार्ड पर लिखा है कि आपको आना हो तो आप आइए, ऐसा कहीं नहीं है। वो एक तरफ से जो विपक्षी पार्टियां हैं, अखिलेश जी ने भी कहा कि जो जिस तरह से भाजपा इनविटेशन मतलब कैसे दिया है, कह रही है कि मतलब कि हम जरूर जाएंगे। तो अखिलेश जी का कहना है कि राम जी सत्य हैं तो वो हमें इनविटेशन देंगे तभी हम जाएंगे, हमारा जब मन करेगा तब इन्विटेशन नहीं मिला है तो ये भी सही है कि कोई जरूरी इन्विटेशन कार्ड पर ही हम जाएँ, हम जब चाहेंगे तब आएंगे। भी वो राजनीति बता रहे हैं। नहीं, इसमें कोई राजनीति, वहाँ जाए कोई दिक्कत अब तक तो आया नहीं। सभी VIP को दिया गया है, इनको नहीं दिया गया इन्विटेशन। एक तरह से राजनीति ही है, जब सबको बुला रहे हैं सबको दिया है। अभी बड़ा टाइम है, अभी बड़ा वही द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं दिया, राष्ट्रपति को नहीं दिया गया। उनको दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे तो वही फंस रहे हैं। हमारी मूवमेंट उनको भी बुलाया जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जातिवाद खेला जा रहा है उनके साथ? जातिवाद को अगर भाजपा को जातिवाद खेलना रहता उनको लाती ही क्यों? इसमें भी राजनीति है। नहीं, राजनीति नहीं है, उनको लाई इसलिए कि समाज की सबसे यहाँ कवरेज करके आ रहे हैं, निचले पायदान पर रहने वाली बिरादरी को जब संसद भवन बना तो उसमें भी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया था।
नहीं बुलाए गए होंगे तो नहीं। क्यों नहीं बुलाया गया था ये बताइए। इसका जवाब मेरे तो एक पास तरफ से इसमें यही देखा जा रहा है कि इसमें भी राजनीति वो जातिवाद देख रही है। नहीं। क्या भाजपा सरकार जातिवाद करती है? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है भाजपा- क्योंकि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। सबसे बड़ा अहम सवाल तो यही पैदा होता है। भाजपा पहले से दिया हुआ समय था, भाजपा जातिवाद कतई नहीं करती। ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का गृह मंत्री, अनुसूचित पद देने से कुछ होता नहीं। पद देना चलो बड़ी बात है, लेकिन अगर आप सम्मान ही किसी चीज का ना करें, यदि मैं आपको अपने घर बुला लो तो मैं सम्मान ही ना करूं। सम्मान देने की परिभाषाएं बहुत अलग अलग है। हर आदमी अपने सबको बुलाओ, हमसे हाँ सबको बुलाए। अब सबको बुलाओ, लेकिन उस पद पे जिसको रखा गया है बड़े पद पे उसको ही ना बुलाओ तो उसका एक तरह से अपमान ही है। कोई पॉलिसी तो ऐसा होगी, नहीं, अभी 22 तारीख पॉलिसी है, उसमें तो ऐसा अभी नहीं, बहुत बुलाने लोगों को गए। बुलाया जाएगा। अखिलेश पार्लियामेंट में क्यों नहीं बुलाया गया था? नहीं, अब बुलाने का सबको बुलाया जा रहा है, लेकिन अब इसमें शादी विवाह होती है तो क्या पूरे हर एक नहीं बुला सकते। राष्ट्रपति का छोटा मोटा नाम है। नहीं, राष्ट्रपति किसने कहा नहीं बुलाया गया और किसने कहा बुलाया गया? अभी किसी को पता है कि उनको नहीं दिया गया सूचना? देखिए अभी सब दिया गया है, सभी दे दिया गया है। नहीं दिया गया, कोई प्रमाण है? अभी दिया ही क्यों नहीं गया? सबको देते ना। नहीं, कोई न कोई कानून उनको तो आएंगे रहेंगी, लेकिन ऐसी नहीं कि उनको दिया गया नहीं।